ऑर्गेनिक और जैविक तरीके से करी जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक और जैविक तरीके से खेती करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक और जैविक खेती करता हूं, लेकिन संसाधन यदि आपके पास नहीं है तो आप ऑर्गेनिक और जैविक खेती कैसे करते हैं, ये एक बड़ा विषय है। यदि आप बाजार से खरीद करके उत्पाद डालते हैं तो फिर आपको ऑर्गेनिक और जैविक उत्पाद नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनियों के द्वारा आपको ऑर्गेनिक और जैविक उत्पाद नहीं मिल पाता है, वो आपको धोखे में रखती हैं। ये देखिए, इन्होंने अपना खुद का गोबर गैस तैयार किया हुआ है, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। ये पानी चलता है और इसमें गोबर जो होता है हाथ से ऐसे डाल दिया जाता है, जितना भी गोबर होता है इसमें चला गया जी। ये गोबर गया जा करके इस टैंक में चला जाता है। इस टैंक में जो है ना ताज़ा गोबर गया और पानी में उतरा के ऊपर आ जाता है, ऊपर से उससे गैस बनती है। तो अन्न कण और जैविक जो इनके सारा कुछ होता है, गैस बन करके वो पाइपलाइन से हमारे घर में अंदर चूल्हे तक गैस पहुंच जाती है, चूल्हे तक गैस पहुंच जाती है। और साथ में जो लेसी होती है, इन गड्ढों में हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे वो देखो, वो देखो जो ओवर होता है, जो काम कर देने के बाद जो गैस होता है वो यहाँ पे, यानी कि सलेरी तैयार होती है। सलेरी नहीं, लेसी। सलेरी तो एसिड हो गई यहाँ। अच्छा, जी। इसमें है ना, इसकी लेसी सब इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने के बाद जैसे ये चीज आई आकर के ये दोनों से टर्न होते चली जाती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आती है जैसे ये इस पे तैयार हो रहा है तो इसको भर के अपने खेतों तक या अपने वहां तक कैसे पहुंचाया? बहुत आसान है। जैसे ये चीज आई, अब इसका पानी जो आया हम ये अपने पौधों में डालते रहते हैं, हमारे पौधों को पानी मिलता रहता है और इसी में सूखती रहती है और बोरियों में भर भर करके हम अपना रख लेते हैं और वो खेतों में पहुंचा दिया जाता है। ये बात जी ये समझ। अब जैसे इसमें हमें है ना कैल्शियम की मात्रा पूरी करनी, तो हम क्या करते हैं, इसी टैंक में चूना को घोल करके इसी में मिला देते हैं। इसमें मिला, बैक्टीरिया नहीं खत्म होते उससे? बैक्टीरिया नहीं खत्म होती। अच्छा। बैक्टीरिया नहीं, हमें वो कैल्शियम भी तो चाहिए पौधे को ग्रोथ के लिए। हुआ चूना जो कलई जिसे कलई बोलते हैं। इसी में नीम की खली नहीं तो हम क्या करते हैं, नीम के गल्ला बीज होते हैं उनको सीजन में इकट्ठा करवा लेते हैं, पीछे तरफ रखे हुए, इसी में मिक्स कर दिया। मतलब जीवामृत और घन जीवामृत बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, दोनों इसी में तैयार हो रहे हैं। और साथ में आप नीम भी डाल दे रहे हैं, तो नीमास्त्र भी बन करके उसमें तैयार हो जा रहा है और सारे वो भी आपके तैयार हो जा रहे हैं। जो पानी होता है इसका इन पौधों के लिए पानी इनमें चला जाता है। जैसे देखो ये है ना, ये सब डाला हुआ जी हाँ दिख रहा है। तो थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, एकदम सूख जाएगा। तो सूखने के बाद इसको निकाल, पौधे जब हटेंगे तो निकाल लिया जाएगा। नहीं, पौधे हटाने की जरूरत नहीं, बीच में जगह है। अच्छा, आप उतनी जगह आपने दे रखी है निकालने के लिए। पौधों के लिए गोबर का पानी का सब प्रयोग होता रहता है और एक जो अधिक पानी है वो इसमें आ जाता है। ऐसे ही है ना, इनमें पौधे रखे जाते रहते हैं, इन्हीं में लेसी जितना पानी निकलता है इनको सींचने का काम करते रहते हैं। ये पाइप किस लिए? ये पाइप वहाँ से आया हुआ है। अच्छा, ये आपने आगे जरूरत पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पानी डालने के लिए। यहाँ पर कौन कौन से पौधे आपने अभी फिलहाल डेवलप कर रखे हैं? डेवलप क्या, अभी गर्मियों का सीजन। जी। तो जो पर साल के बचे हुए पौधे वही स्टार्ट अब जुलाई में है ना, करीब है ना, हमारे पास 350 वैरायटी के पौधे। अच्छा, बाहर से जैसे आते हैं आप अपने तरीके से उनको तैयार करते हैं? कौन कौन से? ताइवान के बीज लेके आता हूँ मैं, ताइवानी पपीता लेके आता हूँ, ताइवानी अमरूद भी है ना खेतों में लगा रखे हैं, मदर प्लांट उससे तैयार करता हूँ। अल्फांसो आम है उसको भी तैयार करता हूँ, हिमसागर भी तैयार करता हूँ। गर्मियों में फलने वाला सेब भी अब तैयार करने लगा हूँ। अच्छा। आम के साथ अपने यहाँ पे उत्तर भारत में पर साल से सेब मिलने शुरू हो जाए। अब की बार भी 3 मैंने सुना तो था कि 45 डिग्री सेल्सियस में भी सेब हो जाता है, लेकिन मैंने देखा नहीं था कि कहाँ पर होता है। उसको मैंने यहाँ पे है ना इजाद कर अगली बार से आपके यहाँ, अगली बार आपको है ना पौधे में सेब लगा हुआ मैं। अरे वाह, आपको पिछली बार मैं आया था तो आपने वो संतर नींबू, कोई एक छोटा सा एक नींबू था, कहीं बाहर से ही शायद आया, बलवान सिंह जी के यहाँ, बलवान जी के यहाँ पे लगा हुआ था। उसमें सिस्टम ही होता है, वो ऑल टाइम होता है। अच्छा, उसमें हरदम फल लगे ही रहता है। कौन सा नींबू था भाई साहब, क्या नाम था उसका? उसको अर्जेंटीना का नींबू बोलते हैं। जी। हाँ, वहीं का है। तो वहाँ की है ना, देश विदेश की जो भी है ना, अपने यहाँ उपयुक्त जलवायु मिल जाए उसको तो मदर प्लांट मंगाते हैं।
जिसकी हार्टिकल्चर कर लेते हैं, एयर लेयरिंग भी करते हैं, ग्राफ्टिंग भी करते हैं। किसी तरह से उसको हम डेवलप यहाँ अपने लिए अनुकूल बना लेते हैं। ये पूरी क्यारी जो है यहाँ से इस तरफ इन्होंने तैयार की हुई है। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए गर्मियों में थोड़ा सा कम तैयार हो पाते हैं, इसलिए जो इन्होंने बचा करके रखे हैं उनको भी सुरक्षित करके यहाँ पे बचाया हुआ है। लेकिन जब बरसात का मौसम आ जाता है, जब लोग इसको लगाते हैं, और यहाँ से बिक्री के लिए भी लोगों के लिए हर तरह का पौधा उपलब्ध है। और जो भी यहाँ पर नहीं भी है तो अगर किसी को आवश्यकता होती है तो आपके द्वारा वो उपलब्ध करा दिया जाता है। पूरे भारत में कहीं से भी आपको उपलब्ध करवाएं, आपके पास इतना नेटवर्क है कि आपको उपलब्ध करवा देते हैं। आपको तैयार करने की विधि बता देते हैं, आप उसको कैसे तैयार करेंगे, कैसे लगेगा, कब लगेगा, सारा कुछ आप इनसे जान सकते हैं। इस वीडियो में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर भी देने वाला हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर आ भी सकते हैं और चाहें तो इनसे फ़ोन पर चर्चा कर सकते हैं। आप पूरा समय देते हैं किसान भाइयों को। और जो लोग, इसके अलावा एक गुण और है भाई साहब में, आपको औषधीय पौधों के जो लाभ होते हैं, कौन से पौधे को कहाँ लाभ है, कौन से पौधे का क्या है, इसका बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इसके बाद जो हम अगला वीडियो हो रही है, ये पूरा ऐसे दिखा दीजिए एक बार, पूरी क्यारी दिखाई जा चुकी है। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, तो भाई साहब के कमरे में बैठ करके शूट करेंगे और भाई साहब से एक पौधों के द्वारा कौन कौन से रोग का उपचार किया जा सकता है, जो आवश्यकता है। पीछे कोरोना जब आया तो कोरोना के बाद इस आवश्यकता को पूरे विश्व ने महसूस किया। इसके पहले लोग एलोपैथिक दवा, थोड़ा बहुत होम्योपैथिक दवा को करते थे, और जब आयुर्वेद का नाम आता था तो लोग हंसने लगते थे। और अगर प्राकृतिक चिकित्सा की बात आती थी तो बहुत दूर की सोच होती थी उस समय। लेकिन जब अभी पीछे कोरोना काल आया, उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को पूरे विश्व में इसकी कीमत पता चली। जो भारत के पास एक बहुत ही अच्छी धरोहर है हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई, तो उसकी भी जानकारी भाई साहब के पास बहुत ज़्यादा है। तो आप इनके कमरे में बैठ करके, इनके ऑफिस में बैठ करके वो वीडियो इनसे शूट करेंगे और चलते हैं अगले वीडियो में, हम उसमें आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।